ये भी ध्यान रखें कि 7 दिन में पूरा जीवन व्यतीत हो गया है, पूरा जीवन निकल गया है, पर इन 7 वार के ऊपर एक और भारी वार है जो आपको मैं अवगत करवा रहा हूं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 वार, और 7 ही वार के ऊपर भारी वार है आपका परिवार। इसमें भी वार लगा हुआ है, परिवार। जिसके परिवार में शांति है वो 7 ही वार शांति में व्यतीत करेगा, और जिसके परिवार में शांति नहीं है उसके 7 ही वार अशांति में व्यतीत होंगे। अच्छा बताओ, जिसके परिवार में शांति नहीं है वो कथा सुन सकते हैं? अगर आकर बैठ भी जाए तो शाम को बड़ा झगड़ा हो कि हम खेत में काम करते हैं, हम गेहूं पिलाते हैं, हम निन्ने का काम करते हैं, न तुम कथा सुनते हो, चलो कल से तुम भी यहाँ खेत में आओ। ये झगड़ा हो गया, कारण कि परिवार में अशांति है। अगर परिवार में शांति है तो आप कथा सुन सकते हो, परिवार में अगर शांति है तो आप मंदिर के लिए दान दे सकते हो, आप कथा के लिए दान दे सकते हो, और परिवार में अगर शांति नहीं है आप दान बोल ही नहीं सकते हो। कोई व्यक्ति दान बोली भी दे तो घर जाके झगड़ा हो जाए, पैसा कैसे कमाते हैं कई मालूम पड़े थाने। ये चोटी को पसीनो एड़ी आई जा जदी पैसो आवे, हाँ, और आपने वहां बोल दिया कथा में पैसा, अच्छा नहीं किया आपने, और झगड़ा हो जाए। और जिसके परिवार में शांति है उसके परिवार में इसलिए झगड़ा होगा कि आपने कम पैसे क्यों बोले, आपको ज्यादा बोलना था, ये धर्म का काम है। मैं जिनके परिवार में शांति है उन कुछ लोगों को यह अवसर प्रदान कर रहा हूं रविवार से। रामदेव जी के मंदिर के लिए जो कोई व्यक्ति अपने द्रव्य को परिष्कृत करने के लिए अपने दान का उद्घोष करवाना चाहते हो, अपने नाम को सबसे पहली आहुति के रूप में वो यहां पर भेज देना। ये कौन लाभ प्राप्त करेगा? सबसे पहला, रामदेव जी के मंदिर के लिए मैं इतनी राशि की घोषणा कर रहा हूं। कोई एकाध व्यक्ति आ जाए और अपने नाम का उद्घोष कर दे, कथा की जितनी भी राशि आएगी वो सब राशि मैं रामदेव जी के मंदिर के लिए, इसी पीलूखेड़ा पीलू के बीच में जो रामदेव जी का मंदिर है वहां पर इस राशि को समर्पित कर रहा हूं। दिलीप जी, पिता मांगीलाल जी गरासिया, आपकी तरफ से 51,001 रुपए समर्पित हुए हैं। आप करतल ध्वनि से सम्मान करें, और बाकी के नाम लिख लेना, बाद में बोलेंगे कथा के विराम के साथ। तो देखो, पहली आहुति, परिवार में अगर शांति है तो बेझिझक वो घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि घर पे झगड़ा नहीं होगा। और अगर इनको ऐसा लगता है कि कई मालूम घरे विवाद हो जाए, भोजन शांति से नहीं कर पाए, तो इसलिए तो सबसे पहली घोषणा 51,000 रुपए की हुई है। तो वास्तव में सबसे बड़ा वार है आपका परिवार, इसमें शांति होनी चाहिए। और अगर शांति नहीं है तो उपाय हम बता रहे हैं आपको। परिवार में बहुत झगड़ा होता हो, परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हो और बोलते बोलते कोई ऐसा शब्द बोल दे कि फिर 1 महीने तक कोई किसी के सामने नहीं देखे। कभी कभी ऐसा होता है, घर में शांति से बैठ के भोजन कर रहे हैं, खूब आनंदित हैं, ने एक शब्द किसी ने ऐसा बोल दिया कि 1 महीना तक कोई किसी को देखना भी पसंद नहीं करे। अगर इस तरह से आपके परिवार में अशांति होती हो तब आप क्या करें, सुन लेना। गुरुवार के दिन शुद्ध जल का एक लोटा भर ले, उसमें 2 बूंद देशी गाय का दूध डालकर मुख्य द्वार के दोनों तरफ उस जल को ढोर दे। 11 गुरुवार आप करेंगे और घर में शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, अशांति घर से बाहर चली जाएगी। गुरुवार के दिन ये उपाय आप कर लें, इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा। देशी गाय का दूध इसमें जरूरत पड़ेगी, वो देशी गोमाता का दूध शुद्ध जल के लोटे में भर ले। साथ में याद रखना कि तांबे के लोटे में दूध नहीं भरा जाता, वो विष बन जाता है, इसलिए स्टील का लोटा ले, शुद्ध जल का भर ले, उसमें 2 बूंद देशी गाय का दूध डाल दे, मुख्य द्वार के दोनों तरफ इस जल को ढोर दे। 11 गुरुवार आप करेंगे और घर में लोग क्रोध करना बंद हो जाएंगे, अशांति घर से बाहर निकल जाएगी। जिनके परिवार में बहुत कोई व्यक्ति दारू पीता हो उनके भी ये उपाय असर करता है।
अगर गुरुवार वाला ये उपाय कर ले तो परिवार में धीरे धीरे लोग मदिरा के व्यसन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। तो गुरुवार वाला ये उपाय आनंद के साथ आप कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला हो, गुस्से में अपना माथा पीटता हो, छाती कूटता हो, गुस्से में इतनी अक्ल तो रहती है कि अगर कोई दीवार के ऊपर माथो बढ़ के तो वहां हाथ राखीन माथो बढ़ के कई मालूम भर्ती नहीं वेणु पड़ जाओ, इतनी अक्ल तो क्रोध के समय में भी इनको रहती है। तो बहुत ज्यादा क्रोध अगर कोई व्यक्ति करता हो, दीवार के ऊपर माथा भड़कता हो, छाती कूटता हो, अगर उस व्यक्ति को मोती की अंगूठी पहना दे तो व्यक्ति क्रोध करना बंद हो जाते हैं। अब मोती अगर आपको नहीं मिले तो खिरनी की जड़ ओरिजिनल मोती से ज्यादा काम करती है। खिरनी की जड़ क्या होती है? आप कह रहे हो कि महाराज ये खिरनी बताओ, हम बांधेंगे इसको। खिरनी मतलब राणा, रायण भी रामपुरा की राणा जो आती है ना, अब समझ में आई आपको। निमोली जैसा फल आता है, इस रायण की जड़ को एक नग इतना सा आप सोमवार के दिन ले आवे और भुजा के ऊपर सफेद वस्त्र में उसको बांध दे, कितना भी क्रोध करने वाला व्यक्ति हो वो क्रोध करना भूल जाया करता है। शिव जी को जल और दूध चढ़ावे तो भी परिवार में शांति आ सकती है। रुद्राष्टक का पाठ करते हुए, रुद्राष्टक अगर आप नहीं जाप कर पाते हैं, नहीं स्मरण कर पाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो ओम नमः शिवाय बोलकर आप शिव जी को जल चढ़ावे और कामना करें कि हमारे परिवार में शांति हो जाए। जरूर 31 दिन में शिव जी को जल चढ़ाकर शांति की कामना करने से आपके परिवार में शांति स्थापित हो जाएगी। और आपको बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ मैं, नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ मैं, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे भोले तार तार ओ भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तो, भोले तार तार तो। कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहार भोले तार तार तो। ओ भोले तार तार तो। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ मैं, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहार भोले तार तार तो। ओ भोले तार तार तो। भोले नाथ की जय हो शंभो।
करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चिमटी भगोत में खजाना कुबेर का, चिमटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तो, ओ भोले तार तार तो भोले तार तार तो। बोले श्री सदगुरुदेव की जय श्री भोलेनाथ की जय। अगर परिवार में अशांति है, महादेव का स्मरण करने से अशांति समाप्त हो सकती है, क्योंकि शिव के दरबार को अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है भोलेनाथ का वाहन क्या है। भोलेनाथ का वाहन क्या है? नंदी, बैल। और माताजी का वाहन क्या है? शेर। शेर और बैल में जन्मजात वैर हैं, पर एक परिवार में प्रेम से वहां पर रहते हैं। तो नार ने बल दो ही हंडे रह जाया, अगर इस दरबार में आप जाकर प्रार्थना कर ले। चलो चल कर देखें गणपति जी का वाहन क्या है? चूहा। भोलेनाथ के गले में क्या पड़ा है? इनमें भी जन्मजात वैर हैं, पर एक ज परिवार में प्रेम से रहते हैं। सब वैर खत्म करके ये निर्वैर होकर एक परिवार में रहते हैं। कार्तिक स्वामी का वाहन क्या है? मोर। मोर भी सांप को कभी छोड़ता नहीं है, पर वहां एक ही परिवार में रहते हैं, झगड़ते नहीं है। अगर आप शिव के दरबार का आश्रय ले ले तो परिवार में सब झंझट और झगड़े समाप्त हो सकते हैं। नारायण के यहां चलो तो भी भगवान नारायण काय के ऊपर सोते हैं? शेषनाग। वाहन क्या है? गरुड़। गरुड़ और सर्प में जन्मजात वैर हैं, पर उस दरबार में वो वैर को भूलकर बड़े शांति से रहते हैं। तो आप निर्वैर बने। और आज इतना बड़ा पर्व है संकष्टी चतुर्थी। चंद्रोदय रात्रि में होगा। आज है तो तीज, पर रात्रि में चंद्रोदय के समय चौथ रहेगी, इसलिए संकष्टी चौथ आज है। पौष मास की चौथ बड़ी चौथ मानी जाती है। और जो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कष्ट में है, जन्म से लगाकर अभी तक कभी सुख नहीं देखा हो, आज के दिन 6 नाम लेने से उसके सारे के सारे संकट कट जाया करते हैं। क्योंकि आज संकष्टी चतुर्थी है, सब संकट को समाप्त करने वाली चतुर्थी है। ऐसे क्या 6 नाम हैं जो सब संकटों को मिटा देते हैं? लिख लेना। स्मरण न रहे तो YouTube के ऊपर कथा लाइव चल रही है, घर जाकर एक बार और सुन लेना, इन नामों को उच्चारण कर लेना। आपके जितने भी कष्ट हैं वो सारे कष्ट मिट जाएंगे। कोई लोग कहते हैं महाराज दुखी रात को जन्म है मेरा, सुख की तो छाया तक नहीं देखी मैंने आज तक। महाराज जहां भी जाऊं दुखी दुख हमेशा मिलता है। उनको ये 6 नाम आज के दिन लेने चाहिए। और जो कोई व्यक्ति हर कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन इन 6 नामों का स्मरण करता है, वह संसार में सब सुखों को प्राप्त करता है। उसके सब दुख झंझट समाप्त हो जाते हैं। ये 6 नाम मैं आपको सुना रहा हूं आज संकष्टी चतुर्थी के उपलक्ष्य में। आप इन 6 नामों को साथ साथ बोलने नहीं, मैं स्वयं बोलूं इसके बजाय मैं धीरे धीरे बोलूं, तो आप सब भी एक साथ मेरे साथ बोल लो, तो कम से कम जितने लोग आए हैं इन सबके संकट कट जाए। ये ठीक है? बोले गणपति जी महाराज की जय। गणपति जी को समर्पित है व्रत संकष्टी चतुर्थी का। भगवान गणपति जी इस व्रत के अधिपति है। माता बहनें करती इस व्रत को। आइए कौन कौन से 6 नाम हैं? ओम सुमुखाय नमः। आनंद के साथ बोले आप, प्रफुल्लित होकर बोले आप।
बोलते टाइम पे भी ऐसा लग रहा है जैसे वजन लग रहा है, ऐसा थोड़ी, बड़े आनंद के साथ। ओम सुमुखाय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम दुर्मुखाय नमः। ओम दुर्मुखाय नमः। ओम मोदाय नमः। ओम मोदाय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। ओम अविघ्नाय नमः। ओम अविघ्नाय नमः। ओम विघ्नहन्त्रे नमः। ओम विघ्नहन्त्रे नमः। बोले गणपति जी महाराज की जय। ये 6 नाम आज के दिन, इस संकष्टी चतुर्थी के दिन स्मरण कर ले तो कभी भी कष्ट आपके नहीं मिटे हो। जन्म से लगाकर आज तक आपने सुख नहीं देखा हो, सुख के लिए लालायित रहे हो, सुख के लिए जो प्रयास किए वो कर्म भी आपके दुख रूप हो गए हो, सारे द्वार आपके लिए बंद हो, कोई भी आपके विश्वास के ऊपर खरे न उतरते हो, कहीं पर भी आपको यश नहीं मिलता हो, खूब परिश्रम किया पर यश नहीं मिला, लोग डिस्पोजल की तरह आपका उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करो न फेंको, क्या बोलते हैं उसको, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो न फेंको, डिस्पोजल की तरह अगर दुनिया आपका उपयोग कर रही है तब आपको इन 6 नामों को स्मरण करना चाहिए। और आज के दिन इन नामों का बड़ा महत्व है। अभी हमने स्मरण किया है, भले आप YouTube के ऊपर जाकर सर्च करें, हमारा नाम सर्च करेंगे तो आपको पीलू खेड़ा, पीलू के मध्य में जो कथा हो रही है, भाटखेड़ी, इन तीनों गांव के बीच में जो कथा हो रही है, आपको ये कथा सुनने को मिल जाएगी। तीसरे दिन की कथा में आपको ये 6 नाम सुनने को मिल जाएंगे। ये लिख ले आप और इनका स्मरण किया करें। रोज नहीं कर पाए तो हर चौथ पे, चौथ के दिन इन 6 नामों का स्मरण करें। आज भी स्मरण कर ले तो भी आपके कष्ट, आपको लगेगा कि बहुत जल्दी से जल्दी मेरे जीवन से कष्टों से मुझे मुक्ति मिल गई। बोले गणपति जी महाराज की जय। श्री गणेश भगवान की जय। परिवार में अगर अशांति है तो आप इस तरह से परिवार में शांति ला सकते हैं। तो 11.5 महीना में वर्षी हुई तो भी 7 बार में तो 1 बार हो, तो ये 7 बार में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। पर भारी वार है आपका परिवार, इसलिए उसमें आप शांति लाने का काम करना। आपका हर एक कार्य परिवार में शांति लाने के लिए होना चाहिए। समझौता करके जियो। कोई अगर शब्दों से तीखे प्रहार कर दे, आप उसको झेल लो। कैसे झेलना है? परिवार में शांति लाने के लिए शब्दों को झेलना पड़ेगा। कोई शब्दों से प्रहार करे, झेल लो। कैसे झेलना? एक लोहार की दुकान में एक व्यक्ति ने जाकर कहा, तेरे हथौड़े तो कहीं टूट गए लोहार, तेरा हिरण अभी तक क्यों नहीं टूटा? तो अनुकरणीय बात लोहार ने कही कि चोट देने वाला हमेशा टूटता है, चोट झेलने वाला कभी नहीं टूटता है। मेरे श्रोताओं से मैं पूछ लूं कि बोलो हिरण बनना है कि हथौड़ो बनना है? सभी कह रहे हैं कि हमको हिरण बनना है, तो हथौड़े की तरह आप चोट मत देना शब्दों से। आप जो भी बोलो तो प्रेम से बोलना, स्नेह से बोलना, कहीं आपके शब्द किसी को व्यथित न कर दें, तो परिवार में शांति स्थापित हो जाएगी। यहां पर परीक्षित जी महाराज को 7 दिन का श्राप लगा है। 7 दिन के श्राप से वो व्यथित नहीं है, उन 7 दिनों को सुधारना चाहते हैं। प्रायपृष्ठ में गंगा के किनारे पधारे आचार्य सुखदेव जी के उन्हें दर्शन हुए हैं। कल भी हमने सुना था, जल्दी जल्दी मैंने बोल दिया था, इसलिए आज हमने विस्तार किया है। पर इसमें एक बात और है कि वो उत्तराजी कहां गए जिन्होंने परीक्षित जी को जन्म दिया है। अभी तक हमने सुना है परीक्षित जी का जन्म, ऊपर उत्तराजी कहां गए ये नहीं सुना है। संतों के मुख से हमने सुना है कि उत्तराजी ने इतना बड़ा त्याग किया। इनके पति अभिमन्यु
चक्रव्यूह में घेर कर जब समाप्त कर दिए गए, तब भगवान कृष्ण परीक्षित की रक्षा करके आशीर्वाद देते हैं कि जाओ उत्तरा, कलिकाल में तुम्हारी पूजा होगी। इस राजस्थान की धन्य धरा पर उन उत्तरा जी की आज भी पूजन होती है, और वो उत्तरा माता है दादी रानी सती, जो झुंझुनू में विराजमान है। इसी राजस्थान की धन्य धरा पर वो उत्तरा जी झुंझुनू जिले में दादी रानी सती के रूप में विराजमान है। हो सकता है आप में से किसी ने नाम सुना होगा उनका। दादी रानी सती के रूप में इनकी सेवा की जाती है, और ये राजस्थान सतियों का देश है। यहां पर हजारों रानियां अपने मान और सम्मान की रक्षा के लिए जोहर कर लेती हैं। ये वो देश है राजस्थान। इस धन्य धरा को वंदन करते हैं क्योंकि यह सतियों का देश है। आप देखो, जोहर एक बार नहीं हुआ है, कई बार जोहर हुआ है। इस राजस्थान की धरा पर कई बार हजारों पद्मिनियों ने अपने आप को अग्नि के सुपुर्द करके अपनी आन बान और कुल की शान को रखा है। तो देखो, दादी रानी सती राजस्थान में विद्यमान है और आज भी मनोवांछित को प्रदान करने वाली है। नीमच में भी उनका मंदिर बन गया है मध्य प्रदेश में, दादी रानी सती। और ये राजस्थान तो ऐसा प्रदेश है साहब कि देवताओं को भी ये भूमि अच्छी लगती है, क्योंकि राणा का देश है ना, वीरों का देश है। अगर होरी हनुमान जी थोड़े से 2 किलोमीटर इधर अगर बैठते तो नांदवेल की सीमा आ जाती, मध्य प्रदेश। देखो आप, सांवरिया सेठ कहां विराजमान है? इसी धन्य धरा पर। चार भुजा जी कहां विराजमान है? इसी धन्य धरा पर। एकलिंग जी कहां विद्यमान है? इसी धन्य धरा पर। श्रीनाथ जी कहां विराजमान है? इसी धन्य धरा पर। गोविंद देव जी कहां विराजमान है? इसी धन्य धरा पर। तिलस्वा महादेव कहां विराजमान है? इसी धन्य धरा पर। देखो आप, कितने दिव्य धाम हैं। अब देखो, श्रीनाथ जी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, ये अपने रोकड़िया बालाजी क्यों विराजमान है मालूम आपको? ये मीरा का देश है, ये भक्तों का देश है, ये वीरों का देश है। भगवान को इसलिए ये प्रदेश अच्छा लगता है, इसलिए यहां पर सांवरा सेठ पूरे जगत को प्रदान कर रहा है। हम तो एक ही बात कहेंगे, सेठ में एक सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब फोटो स्टेट ने डुप्लीकेट। ओरिजिनल सेठ है साहब। जो भी आया उसको प्रदान किया है, जो भी उस दर पर गया वो खाली हाथ नहीं लौटा, क्योंकि तेरे दर पर आने से पहले मैं बहुत कमजोर होता हूं, पर तेरे दर को छू लेने के बाद मैं कुछ और होता हूं। तेरे दर को छू लेने के बाद मैं कुछ और होता हूं। तो देखो, इस राजस्थान की धन्य धरा पर ये गिरिराज जी जो है ना, गोवर्धननाथ भगवान, थोड़ा सा एक हिस्सा राजस्थान में आता है। अगर गिरिराज जी की आपने परिक्रमा की हो किसी ने, तो थोड़ा सा राजस्थान में भी आता है? किस किस को मालूम है? जरा हाथ ऊंचा कर दो तो आप। गिरिराज जी यूं तो उत्तर प्रदेश में, पर जब आप परिक्रमा करते हो ना 14 किलोमीटर की, तो एक थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में भी गिरिराज जी का है। तो वास्तव में बड़ी धन्य धरा है। गोविंद देव जी को भी प्रणाम करें, और इस जीर्ण माता और इस राजस्थान की धन्य धरा को वंदन करते हुए आइए, राजस्थान में कथा है ना, तो एक गीत के माध्यम से, एक भजन के माध्यम से राजस्थान के सभी तीर्थों का हम स्मरण कर लेंगे। किसी के भी यहाँ विवाह हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में, तो रणत भंवरगढ़ के नाम से सबसे पहली कंकुपत्री लिखते हैं। ये क्या विराजमान है? कहां है रणत भंवरगढ़? इसी राजस्थान की धन्य धरा पर। आइए, इन सभी देवों का स्मरण इन पंक्तियों में होता है। रंग रंगीले राजस्थान में
यहाँ आन बसे हैं इस धरती पर देव हमारे। अपनी अपनी शोभा है सबकी, अपनी अपनी महिमा है। कुदरत ने कर दिया यहाँ पर देखो अजब करिश्मा है। हो मारो शाम बसे खाटू माही, सालासर में बजरंगी रानी सती राज करेगी। झुंझुनू के माही मारो शाम बसे खाटू माही, सालासर में बजरंगी रानी सती राज करेगी। झुंझुनू के माई मारो शाम बसे खाटू माही। है गोरी सुत देव गजानन देवरा सिर मोर है, देवारा सिर मोर है। ओ मरुधर में धाम बनायो प्यारो रणथंबोर है, प्यारो रणथंबोर है। भगतो रे मरुधर में धाम बनायो प्यारो रणथंबोर है। गणपत जिन पूजे दुनिया घर घर माही मारो शाम बसे खाटू माही, सालासर में बजरंगी रानी सती राज करेगी। झुंझुनू के माही मारो शाम बसे खाटू माही। ओ सावलियों से प्यारो मंडपिया विराजे हैं, मंडपिया विराजे है। नाथ द्वारा श्री नाथ जी को मंदिरियों साजे हैं, मंदिरियों साजे है कोरे। नाथ द्वारा श्री नाथ को मंदिरियों साजे हैं। भक्तारा काज संवारे संकट माही मारो शाम बसे खाटू माही, सालासर में बजरंगी रानी सती राज करेगी। झुंझुनू के माही मारो शाम बसे खाटू माही। पर्वत पे शाकंभरी माँ गोरिया में जीर्ण था, गोरिया में जीर्ण था। दो जाति बालाजी को प्यारो सो एक था, प्यारो सो एक भक्तो रे। दो जाति बालाजी को प्यारो सो एक था। अंजनी माँ को लाल विराजे मेरी परवाए मारो शाम बसे खाटू माही, सालासर में बजरंगी रानी सती राज करेगी। झुंझुनू के माई मारो शाम बसे खाटू माही। ओ रूणी से रामदेव जी पीरा को पीर है, पीरा को पीर है। ओ पुनरासर में बजरंगी वीरा को वीर है। ओ वीरा को वीर ओ सुन जो रे पुनरासर में बजरंगी वीरा को वीर है। करणी माता दर्शन देवे बीकानेर माई मारो शाम बसे खाटू माही, सालासर में बजरंगी रानी सती राज करेगी। झुंझुनू के माई मारो शाम बसे खाटू माही। ओ गलता जी पुण्य तीर्थ है पुष्कर में ब्रह्माधा, पुष्कर में ब्रह्माधा। ओ प्यारी प्यारी राधा साके जयपुर में राधे श्याम, जयपुर में राधे ओ श्याम रे। प्यारी प्यारी राधा साके जयपुर में
माई मारो श्याम से खाटू माही सालासर में बजरंगी रानी सती राज करेगी झुंझुनू रे माई मारो श्याम से खाटू माही ओ धोरारी धरती माही सतियों का राज है, सतियों का राज है ओ रानी सती ढांढण सती राखे मालाज है, राखे मालाज ओ दादी जी भी सती ढोली सती राखे मालाज है, हर्ष देवी देव विराजे राजस्थान माही मारो श्याम से खाटू माही सालासर में बजरंगी रानी सती राज करेगी झुंझुनू के माही मारो श्याम से खाटू माही। बोले श्री सदगुरुदेव की जय धन्य धरा की